आप जानते हैं कि पारिजात या हर श्रृंगार का पौधा घर में लगाने से सिर्फ वातावरण ही नहीं बदलता बल्कि आपकी किस्मत भी चमक सकती है। हिंदू धर्म में इसे देवताओं का फूल कहा गया है और वास्तु शास्त्र के अनुसार ये पौधा घर की दरिद्रता और दुर्भाग्य को दूर करने वाला माना गया है। आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि पारिजात के पौधे को किस दिशा में रखने से हमें वास्तु लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य के इसके क्या बेनिफिट हैं, इसकी देखभाल कैसे की जाती है। कुछ आसान टिप्स के साथ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनैना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप पारिजात के पौधे का वास्तु रूल समझ लीजिए। क्या वास्तु का महत्व है। पारिजात को स्वर्ग से उतरा हुआ पौधा माना जाता है। इसे हर श्रृंगार या नाइट जैस्मीन भी कहा जाता है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, घर में शांति और सकारात्मकता लाती है। किस दिशा में लगाएं, ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है। किस दिशा में लगाएं कि हमें वास्तु लाभ मिले। घर का ईशान कोण सबसे शुभ माना गया है। आप इसे उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, पॉजिटिविटी आती है। अब जानते हैं कहाँ इसे नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण या नेतृत्व कोण में कभी इसे मत लगाइए। टॉयलेट, बाथरूम, किचन के पास इसे बिल्कुल मत लगाइए। गंदगी वाली जगह पर रखने से पौधे की शुभता कम होती है, इसलिए इसे बाथरूम के पास या टॉयलेट के पास बिल्कुल न रखें। सही दिन का चुनाव करिए इसे लगाने के लिए, जैसे सोमवार हो गया, गुरुवार हो गया या शुक्रवार को ये पौधा लगाना श्रेष्ठकर माना जाता है वास्तु नियम के अनुसार। शुक्रवार देखिए माता लक्ष्मी का दिन होता है। इस दिन यह पौधा लगाने से धन और समृद्धि बढ़ती है, क्योंकि यह माता लक्ष्मी का प्रिय पुष्प है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है इसे लगाने से। घर से वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो नॉर्थ ईस्ट जोन में इस पौधे को लगाने से घर की सारी नकारात्मकता ये पौधा खींच लेता है और घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। दुर्भाग्य और दरिद्रता खत्म होकर तरक्की के रास्ते खुलने लगते हैं। परिवार में आपसी प्रेम और तालमेल बढ़ता है। पूजा पाठ करने के लिए इसका फूल बेहद पवित्र माना जाता है। यही एक ऐसा पुष्प है जो जमीन पर भी पड़ा हो तो भी भगवान इसे स्वीकार करते हैं। शाम को इसके पास दीपक जलाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। देखिए, पारिजात सिर्फ वास्तु नियमों के लिए ही नहीं जाना जाता है, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी है। जैसे गठिया का इलाज हो गया, पत्तों से बना काढ़ा जोड़ों के दर्द को कम करता है। बुखार में काफ़ी लाभकारी होता है ये। इसमें एंटीपायरेटिक गुण पाए जाते हैं जो शरीर का तापमान सामान्य करता है। सर्दी जुकाम में भी काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल इम्यूनिटी को बूस्ट करने में किया जाता है। तनाव की स्थिति में या नींद न आने की स्थिति में इसके फूलों की खुशबू मानसिक शांति प्रदान करती है। अच्छी नींद के लिए काफ़ी लाभकारी होती है। चर्म रोग है या स्किन का कोई भी डिजीज़ है, इसकी पत्तियों का उपयोग किया जाता है ताकि इन्फेक्शन और एलर्जी दूर हो सके। इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट है कि आप बड़े से बड़े असाध्य रोगों के इलाज में इसका प्रयोग कर सकते हो। हड्डियों का कोई भी प्रॉब्लम है तो इसका एक कप काढ़ा बाकी सारी दवाओं को फेल कर देता है। इसका हेल्थ बेनिफिट और वास्तु बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी केयर करना उतना ही ज़्यादा आसान है। इसे बेहतर सनलाइट चाहिए होता है, 2-3 घंटे की जहाँ भी धूप आ रही हो वहाँ पे आप इसे लगा सकते हैं। वाटरिंग कम से कम चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत इसे नहीं होती है। सर्दियों में हफ्ते में 2-3 बार वाटर दीजिए और गर्मियों में इसे रोज़ हल्के पानी की आवश्यकता होती है। इसके सॉइल बनाने के लिए अगर आप गमले में लगा रहे हो तो थोड़ी सावधानी बरत लोगे तो और अच्छा आपको फ़ायदा देगा।
इसकी सॉइल बनाने के लिए आपको अगर गमले में के लिए चाहिए तो फिर 50% आपको सॉइल रखना होगा, 30% आप सेंड रख लीजिए और 20% वर्मी कंपोस्ट। ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा होता है इस पौधे के ग्रोथ के लिए और ये पौधा काफ़ी अच्छा ग्रो करता है ऐसे मिट्टी में। सूखी पत्तियों और शाखाओं को काटते रहिए, निकाल दीजिए ताकि वहाँ से नई शाखाएं डेवलप हो। अगर कभी कभी देखा जाता है कि इस पौधे में सफ़ेद कीड़े लग जाते हैं या मिलीबग का अटैक हो जाता है, तो ऐसे में नीम का तेल का छिड़काव कीजिए या नीम के पत्तियों को बॉयल कर लीजिए, उसके पानी के मिश्रण से स्प्रे करिए। काफ़ी बेनिफिट देगा, आपका पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा। अगर मिट्टी में लगा है, नीचे ज़मीन पे लगा है, तो ये भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप सारे डिजीज़ को सोख लेता है और आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा देता है। गिरे हुए फूलों को तुरंत उठाकर पवित्र स्थान पर रख दीजिए। गिरे हुए फूल भी, इसके जो गिरे हुए फूल होते हैं वो भी भगवान स्वीकार करते हैं, आप चढ़ा सकते हैं। सूखा पौधा घर में नहीं रखना चाहिए, तुरंत उसे हटा देना चाहिए, इससे नकारात्मक एनर्जी आती है। पौधे के पास दीपक जलाइए, गंगा जल से छिड़काव कीजिए, इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार हमेशा बना रहता है। ओम श्री लक्ष्मी मंत्र का जाप करते हुए पौधे में जल अर्पित करना काफ़ी ज़्यादा शुभकर माना जाता है। तो दोस्तों, पारिजात का पौधा घर में लगाने से न सिर्फ वास्तु दोष खत्म होता है बल्कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसकी देखभाल बहुत आसान है, इसके फायदे बहुत असीमित है। अगर आप भी अपने जीवन में दुर्भाग्य को दूर करना चाहते हैं, तरक्की के रास्ते खोलना चाहते हैं, तो इस पौधे को अपने घर में ज़रूर स्थान दीजिए। यदि आपके पास स्थान नहीं है तो गमले में इसे ज़रूर लगाइए। क्या आपके घर में पारिजात का पौधा है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले आप इसके काढ़े को अगर आप पिए हो तो क्या आपको हेल्थ बेनिफिट देखने को मिले, हमसे शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राइजिंग वाइब्स इस तरह के वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता है, जो प्लांट और उसके बेनिफिट से जुड़े वास्तु और हेल्थ बेनिफिट का कॉम्बो है, जो कि आपको हमेशा प्लांट की ओर अग्रसर करने को कहता है, पॉजिटिविटी लाने को कहता है, उसके हेल्थ बेनिफिट को बताता है।